हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनपी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पार्ट 12 जिसका नाम है जीवन सत्य, इसमें कबीर की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं, उसी के बारे में हम लोग का ये स्टोरी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आते जाएगा वैसे वैसे आपको इसका मीनिंग भी समझ में आते जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन सत्य। प्रश्न क, प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है, अपने जीवन के अहंकार का अर्पण करके प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न ख, गुरु और शिष्य की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है, गुरु की तुलना कुम्हार से और शिष्य की तुलना घड़े से की गई है। प्रश्न ग, व्यक्ति ईश्वर का सुमिरन कब भूल जाता है? उत्तर है, सुख के समय में व्यक्ति ईश्वर का सुमिरन मतलब होता है स्मरण, सुमिरन भूल जाता है। आगे बढ़ते हैं सोचिए की तरफ। प्रश्न, वर्तमान समय में गुरु शिष्य संबंधों में आए बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं? ये पहले जैसे ही हो जाए, यह कैसे संभव हो सकता है? उत्तर है, वर्तमान समय में गुरु शिष्य संबंधों में आए बदलाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। गुरु शिष्य के संबंधों में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। दोनों के संबंध के बीच अब धन की भूमिका बढ़ गई है। पहले जैसे संस्कार भी नहीं रहे हैं। दोनों के मध्य अब पहले जैसी परंपराओं के पालन की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। गुरु शिष्य के बीच संबंधों की पवित्रता का हनन हुआ है। ये संबंध पहले जैसे ही हो जाए, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। जैसे गुरु और शिष्य दोनों को ही धन के लालच को छोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थान देना पड़ेगा, संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना होगा, आचार विचार और खान पान में पवित्रता का भाव लाना होगा। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? उत्तर है, हमें कभी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के किसी मोड़ पर हमें उस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती ही है। अतः दूसरों का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। प्रश्न ख, व्यक्ति को गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। न जाने कब काल हमारे बाल पकड़कर ले जाए, अर्थात हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। प्रश्न ग, सिर दे से कबीर का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, कबीर का अभिप्राय यह है कि अगर हमें अपने जीवन में प्रेम प्राप्त करना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। प्रश्न घ, गुरु के गुणों के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर है, गुरु के गुण अनंत है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न अंग, किस तरह का सुमिरन व्यर्थ है? उत्तर है, जब तक हमारा मन दसों दिशाओं में भटकता रहेगा तब तक किया जाने वाला सुमिरन बेकार है। विस्तार से उत्तर लिखिए। बच्चों, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलेगा। और हाँ, आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए प्रश्न क, कबीर ने गुरु को कुम्हार क्यों कहा है? उत्तर, जिस प्रकार कुम्हार अपनी कल्पना शक्ति से नए नए बर्तनों का निर्माण करता है, उनमें बेल बूटे बनाता है और उन्हें रंगता है, उन्हें आकार देता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य के अवगुणों को दूर कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसे संस्कार, अनुशासन, परंपराओं के जल से सींचता है। प्रश्न ख, कबीर ने हीरा किसे कहा है? यह कौड़ी कैसे हो रहा है? उत्तर है, कबीर ने मानव जीवन को हीरा कहा है। संसार की मोह माया में फंसकर यह कौड़ी के मोल हो गया है। इस संसार में मनुष्य का जीवन ईश्वर प्राप्ति और सद्कर्मों के लिए हुआ है।
मनुष्य अज्ञानतावश संसार के माया जाल में फंस गया है। लोभ मोह के बंधन में बंधकर मानव जीवन कोड़ी के समान व्यर्थ हो गया है। मानव को अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। प्रश्न ग, प्रेम को गूंगे केरी सरकरा क्यों कहा गया है? उत्तर है, प्रेम एक भाव का नाम है, इसे अनुभव ही किया जा सकता है, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति गुड़ खाते हुए उसका वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे ही प्रेमी भी प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता है। प्रश्न घ, सुमिरन क्या है? सच्चा सुमिरन कैसे होगा? उत्तर है, ईश्वर का पूरे समर्पण के साथ ध्यान करना ही सुमिरन है। सुमिरन करते हुए भक्त के मन में ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का विचार नहीं आना चाहिए। सच्चा सुमिरन तभी संभव है जब मनुष्य का मन स्थिर हो, मन में किसी प्रकार का कोई विकार न हो, ईश्वर और भक्त के बीच कोई तीसरा न हो। अब मैं आपको व्याकरण बोध बताने वाली हूँ, तो नंबर 3 चलते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। प्रश्न क, रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, इसका भाव आपको प्रकट करना है। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन काल में रातें भोग विलास में व्यतीत कर दी हैं, दिन सांसारिक कार्यों में गवा दिए, अर्थात जीवन को व्यर्थ के कामों में बिता दिया है। प्रश्न ख, ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि मानव जीवन बहुमूल्य है, हमें इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। न जाने काल या मृत्यु कहाँ ले जाकर हमारे प्राण हर ले। प्रश्न ग, प्रेम न खेतो उपजे प्रेम न हाट बिकाए। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रेम मानव जीवन को ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। प्रेम को खेत में उगाया नहीं जा सकता है, न ही इसे बाजार में खरीदा जा सकता है, यह तो मानव व्यवहार का पवित्र भाव है। प्रश्न घ, 7 समुद्र की मसी करु गुरु गुण लिखा न जाए। इस पंक्ति का भाव यह है कि गुरु की महिमा अनंत है, उसके गुणों की कोई सीमा नहीं है। गुरु के गुणों का बखान करने के लिए समुद्र का जल यदि स्याही बन जाए तो भी थोड़ा है, और सारे वन की वनस्पतियों की कलम बना दी जाए तो भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। चलिए, अब मैं आपको इस चैप्टर का जीवन सत्य का व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप प्रचलित मानक रूप लिखिए। निंदिए निंदा करना, पीर पीड़ा या दर्द, घनेरी घनी या सघन, कागद कागज, गहे पकड़े, अमोल अमूल्य, कछु कुछ, सरकरा सरकरा या शक्कर, अरु और, खेतो खेत, गड़ी गड़ी गढ़कर, चहु दिशी चारों दिशाओं, गुरु गुण गुरु के गुण, कर हाथ, मनुआ मन। चलिए आगे पढ़ते हैं विलोम शब्द। जन्म मृत्यु, दिवस रात्रि, धरती आसमान, रात दिन, गरीब अमीर, सच झूठ, हंसना रोना, मीठा कड़वा, पंडित मूर्ख। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। पर्यायवाची शब्द, आँख नयन नेत्र, राजा नृप सम्राट, समुद्र जलधि रत्नाकर, ईश्वर ईश भगवान, नदी सरिता तटिनी, पानी नीर जल, सूरज सूर्य अरुण, आग अग्नि ज्वाला, आनंद उल्लास प्रमोद, प्रेम नेह प्रीति। आगे बढ़ते हैं अपठित बोध की तरफ, जिसका आपको गद्यांश दिया हुआ है, सिर्फ आपको प्रश्नोत्तर बनाना है, तो वो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रश्न कौन, जुलाहे का दिन व रात से क्या संबंध है? उत्तर है, जिस प्रकार विधाता सूर्य की किरणों से दिन में सफेद वस्त्र बुनता है और रात में अंधकार से काला वस्त्र, उसी प्रकार जुलाहे भी दिन रात वस्त्र बनाने के कार्य में तल्लीन रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख, मनु ने जुलाहों को अपने शब्दों से कैसे सम्मानित किया? बच्चों, आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप अच्छी बातें मुझे थैंक्स, नाइस लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। मनु ने जुलाहों को सम्मानित करते हुए कहा, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हैं तो गृहिणियों को वस्त्रादि देकर उनका सम्मान करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गौ, बया अपना घोंसला कैसे बनाती है? उत्तर है, बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों की सी आकृति के घोंसले बुनती है। प्रश्न घ, महात्मा गांधी ने जुलाहों के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया? उत्तर है, महात्मा गांधी ने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया। तो ये था बच्चों ये वीडियो जीवन सत्य पाठ का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध जिसे कबीर जी ने लिखा है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एनबी क्लासेस को आप सपोर्ट करें ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो मैं बनाकर ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहे एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।